नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, कल आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर है, तो सामाजिक अध्ययन को भी ध्यान से समझ लीजिए। इससे पहले हमने आपको विज्ञान का वीडियो दे दिया था, जिसमें एक ही वीडियो में सारा कोर्स कवर कर दिया है, और अब वीडियो लेकर आए सामाजिक अध्ययन का। इस एक वीडियो में सारा कोर्स समाहित किया गया है। 70% पेपर मान के चलिए कि आपका इन्हीं क्वेश्चन से आ जाएगा। और इसका मैंने एक पिछले वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए हैं उनका वीडियो आपको दिया था, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपका काफ़ी अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं पढ़ते, बस खाली एग्ज़ाम के टाइम पढ़ते हैं। ऐसे कौन कौन लोग हैं नीचे कमेंट में बताना, अपना नाम ज़रूर लिखो। तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो इस वीडियो को देख लो, तो 70 से 80% मार्क्स आपके आ जाएंगे, और बाकी का आप बना बना के भी लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर लिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि किसने स्थापना की, बाबर ने। कब की? 1526 में। और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को जब उसने हराया, तब दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। तो ये हो गया बाबर के चरित्र चित्रण। बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। तुर्की भाषा में तुझके बाबरी और फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा? हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना? चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि शेर शाह ने कौन सी रोड बनवाई? नीचे कमेंट में उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन है, कलिंजर का युद्ध कब हुआ? कालिंजर का युद्ध 1545 में हुआ, जिसमें शेर शाह घायल हो गया। शेर ए मंडल शेर शाह ने कहाँ बनवाया? शेर ए मंडल ने को शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई? अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई? जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? वॉरेन हास्टिंग। असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1601 में अकबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। आराम बाग की स्थापना किस शासक ने कराई? बाबर ने कराई, आगरा में 1528 ईस्वी में। डच महल कहाँ है? पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल में 1557 में डच महल बनाया गया था। पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था 1545 में। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? जहांगीर द्वारा बनवाया गया था श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखो। ताजमहल और लाल किला मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखो। लाहौर, सूरत, कालीकट मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ? मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन था। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? अकबर ने। आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। लाल किला का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम। पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास, गुलबदन बेगम। अगला है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखो। इनके मेहराब गोल होते थे। भवनों में गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी। देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखो। तानसेन, हरिदास, लाल खां, अब्दुल रहीम खाने खाना।
शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 हुआ था। शिवाजी की किन्हीं दो विजयों के नाम लिखो। रायगढ़ और कोंकण की विजय शिवाजी की प्रमुख है। पुरंदर की संधि की दो शर्तें थीं। बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना, 23 किले बादशाह को देना। शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा और दक्षिण का सूबेदार था। अफजल खां कौन था? ये औरंगजेब का सेनापति था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1628 से 1658 तक। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1658 से 1707 तक। कर्नाटक का प्रथम युद्ध के कारण क्या थे? ये कब तक चला? 1746 से 1748 तक चला कर्नाटक का प्रथम युद्ध। इसके दो प्रमुख कारण थे। अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा और भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। टॉमस रोक किस मुगल शासक के दरबार में आया? जहांगीर। इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ? वंडीवास के युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की 1492 ईस्वी में। फ्रांसिस मार्टिन कौन था? एक फ्रांसीसी नाविक था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स लॉ सॉपिल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की? इसने सर्वप्रथम मसौलीपट्टनम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की। भारत के कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है? 51%। संसार में शक्ति के साधन क्या क्या हैं? कोयला, खनिज तेल, जल शक्ति। ये 3 प्राकृतिक शक्ति के साधन हैं। परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आंतरिक जलमार्ग, नहर जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। वृक्षों के 2 महत्व दर्शाइए। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं। स्थल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है? धरातल पर आने जाने के साधनों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क तथा रेल मार्ग आते हैं। रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। भारत में रेल मार्ग परिवहन का मुख्य साधन है। वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। जलमार्ग से आपका क्या अभिप्राय है? जहाँ नाव, स्टीमर और पानी के जहाज चलते हैं वह जलमार्ग कहलाता है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? 3 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। गंगा नदी पर इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर का जलमार्ग। ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर का जलमार्ग। केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम खंड तक 205 किलोमीटर का जलमार्ग। समुद्री जलमार्ग से क्या तात्पर्य है? समुद्र के रास्ते से यात्रा करने एवं माल को ढोने का कार्य समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है, तो इसे हम समुद्री मार्ग कहेंगे। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री जलमार्ग से होता है। बंदरगाह या फिर पत्तन किसे कहते हैं? समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं, यात्री व माल उतारा या चढ़ाया जाता है, उसे बंदरगाह या पत्तन कहते हैं। कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी तथा मत्स्य पालन से है। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं? गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्न फसलें हैं। नकदी फसलें कौन सी हैं? गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधीय पौधे आदि नकदी फसलें। पेय तथा बागवानी फसलें कौन सी हैं? चाय, कहवा, रबर, गर्म मसाले आदि पेय एवं बागवानी फसलें। रबी की फसलों का वर्णन करो। इसका जो समय होता है रबी की फसल का, सर्दी के प्रारंभ में बुआई होती है और ग्रीष्म के प्रारंभ में कटाई हो जाती है। इसके जो उदाहरण हैं या इसकी जो फसल है, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई। खरीफ की फसलों का वर्णन कीजिए। खरीफ की फसलों को बोने का समय वर्षा प्रारंभ में बुआई होती है और शीत ऋतु में कटाई हो जाती है। जैसे इस समय का जो समय है वो खरीफ की फसलों का बोने का सबसे उपयुक्त समय है। धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली। जायद की फसलों का वर्णन कीजिए। जायद की फसलों को बोने का समय मार्च अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। इसकी जो फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि और सब्जियां, ये सब जायद की फसलों में आता है।
आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों की कोई 5 महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन करो। समस्त उद्योग धंधों का आधार होता है खनिज पदार्थ। परिवहन के साधनों का विकास, ऊर्जा शक्ति के साधन, देश की सुरक्षा में योगदान, खनन से लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना। अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत साधन कौन से हैं? ज्वारीय ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। हिमालय के महत्व पर 2 वाक्य लिखो। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। हिमालय पर्वत उत्तरी विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? सिंधु नदी का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम अलग कर लिया जाता है, जिसका उपयोग वायुयान, विद्युत तार, फर्नीचर तथा बर्तन बनाने में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैग्नीज क्या है? यह महत्वपूर्ण खनिज है। इसका अधिकतर प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक से आपका क्या अभिप्राय है? आपने गुलाल अबीर में चमकीला पदार्थ देखा होगा। यह पदार्थ ही अभ्रक है। भारत विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। कोयला क्या है? कोयला खनिज पदार्थ है जिसे खानों से निकाला जाता है तथा ऊर्जा के रूप में ईंधन भट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल से क्या अभिप्राय है? खनिज तेल अवसादी शैलों में रंध्रों यानी छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। प्राकृतिक गैस से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक गैस के स्थल सागर तथा महासागरों के तलीय भागों में पाए जाते हैं। इसको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसका उपयोग गैस चूल्हा जलाने, बिजली उत्पादन तथा मोटर इंजन चलाने में किया जाता है। लोकसभा भंग की स्थिति समझाइए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताइए। 543 सदस्य। संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। संसद के 4 अधिवेशन होते हैं: बजट अधिवेशन, ग्रीष्म अधिवेशन, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन। एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं? कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, जनता पर कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय लेना। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह स्थायी सदन है। यह सदन कभी भंग नहीं होता। कभी कभी ये आता है उच्च सदन और निम्न सदन क्या है? तो नीचे कमेंट में बताइए कि उच्च सदन कौन सा होता है और निम्न सदन कौन सा होता है। अगर आपको आता है तो इसका आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताएं। भारत के राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, कानून निर्माण संबंधी अधिकार, न्याय संबंधी अधिकार, वित्तीय अधिकार, संकटकालीन अधिकार। प्रधानमंत्री का आशय समझाइए। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसीलिए वह देश का नेतृत्व करता है तथा देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। एक न्यायाधीश की योग्यताएं बताइए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 62 से अधिक न हो, 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। कर कितने प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? बाबर के द्वारा। चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ? हुमायूं व शेरशाह के। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तुझके जहांगीरी। दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए? शाहजहां। धात्विक पदार्थों को छाट कर लिखो। लोहा, तांबा और सोना धात्विक पदार्थ हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? कर्नाटक में कोलार की खदानों में। बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। बॉक्साइट से बनता है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम हवाई जहाज को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना 1954 में की गई। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशु हैं, जंगली घोड़ा और जंगली भैंस। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? 21 सदस्य। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखो। तो सबसे पहले नीचे कमेंट में बताइए कौन सी 3 सूचियाँ होती हैं। पहली तो सूची होती है संघ सूची, ठीक, एक होती है राज्य सूची और तीसरी सूची होती है आपकी समवर्ती सूची। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि राज्य सूची के कौन कौन से विषय आते हैं।
राज्य सूची में आने वाले कम से कम 2 विषयों के नाम नीचे लिखने। चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी, उद्योग, ये समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, नीचे कमेंट बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया इसी वीडियो में। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कबूलियत किसे कहा जाता है? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखो। कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। उनमें परस्पर मतभेद था तथा एकता का अभाव था। फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। इस कारण फ्रांसीसी असफल हो गए। हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन से युद्ध हुए? 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध, ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुए। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम खनिजों के विखंडन। धात्विक पदार्थों के 2 उदाहरण लिखिए। लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना। ये सब क्वेश्चन वो हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को पुर्गा और ब्लिजार्ड कहा जाता है। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? जमीन पर बने रास्ते को स्थल मार्ग कहते हैं। मरुस्थली प्रदेश किसे कहते हैं? मरुस्थली या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? अधात्विक। सदाबहार वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। राज्यसभा की कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखो। अफगानी शत्रु और हुमायूं के सगे संबंधी। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखो। कंधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन किन राज्यों पर आक्रमण किया? बीजापुर तथा गोलकुंडा। भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, अमेरिका के उपनिवेशों का अभाव। रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना, सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियों को लिखिए। अर्काट की विजय और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को बढ़ाना, ये लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां थी। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध याद रखिएगा। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। वह विभिन्न विभागों के मतभेदों को सुलझाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखो। उच्च न्यायालय के निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी है। सुनामी का क्या अभिप्राय है? सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखो। नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ? किसके द्वारा? मुगल काल में हुआ और अकबर के द्वारा किया गया। शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर थे चौथ और सरदेशमुखी। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखो। भाखड़ा नागल परियोजना। वनों से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखो।
वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को बढ़ने नहीं देते। वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि में सहायक होते हैं। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है: उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा और विविधता भी उतनी अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके समुचित विकास द्वारा ही किसी देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती है, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत इत्यादि। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्य भेजता है वो निम्न क्षेत्रों से होते हैं: साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। भारत के प्रथम और वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम लिखो तो प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राजस्व का अर्थ बताइए। सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहते हैं। यानी सरकार जो वसूलती है टैक्सेस, वो सब राजस्व के अंतर्गत आता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखो: रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तुझके जहांगीरी। कुतुबनुमा के द्वारा किसका ज्ञान होता था? दिशा का ज्ञान। सरदेश मुखी शिवाजी द्वारा लगाया गया था और यह संपूर्ण लगान का 10वां भाग था, जिसे मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। टुंड्रा प्रदेश वनस्पति विहीन क्यों है? इस प्रदेश में वर्ष भर सूर्य ताप था तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, इस कारण वनस्पति का विकास नहीं हो पाता। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए: दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, घड़ियाल, जंगली भैंस। 2 शक्ति के संसाधनों के नाम लिखो: विद्युत संसाधन और जल संसाधन। विश्व की प्रमुख 3 नहरें कौन सी हैं? सुएज नहर, पनामा नहर और कील नहर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सहित कुल 14 महानगरों को जोड़ा गया है। उस अदालत का नाम लिखिए जिसमें विवादों का निपटारा परस्पर सहमति से हो जाता है: लोक अदालत। भारत में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान का नाम लिखिए: कर्नाटक के कोलार में। बैंकिंग प्रणाली के लाभ क्या है? बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक उन्नत होती है, आर्थिक दृष्टि से वह देश उतना ही अधिक प्रगतिशील होता है। व्यापारियों को अनेक प्रकार से मदद करते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? बहादुर शाह जफर। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिखो। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मछलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा, परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में संघर्ष होने लगे। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित शुरू की। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। स्थल मार्ग के 2 साधन रेल व बस हैं। सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जो एक संपूर्ण, प्रचुर तथा कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है। इसका प्रयोग विशेषकर गाँवों में खाना पकाने, पानी गर्म करने और फसलों को सुखाने आदि में किया जाता है। मजबूती के आधार पर लौह धातु कितने प्रकार की होती है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना निर्यात कहलाता है। समवर्ती सूची के विषयों में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? केंद्र व राज्य दोनों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं?
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 में प्रारंभ हुई। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप यानी उत्तर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड के द्वारा किया गया और भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन है। राज्यसभा का पदेन सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42% और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कोलकाता में सुप्रीम की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल में की गई? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा है? पंजाब में। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? ये जहांगीर के शासनकाल में। सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? बाबरनामा नाम से और तुर्की भाषा में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम लिखो। आगरा का किला और बुलंद दरवाजा। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 1757 में अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रमुख इमारतों के नाम लिखो। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, शाहजहां बाग, मोती बाग। द्वैत शासन व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होने के कारण टीपू सुल्तान की शक्ति कमज़ोर पड़ गई और टीपू सुल्तान पराजित हो गया। लॉर्ड मैकाले कौन था? शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत दिया था लॉर्ड मैकाले ने। इनका मानना था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दीजिए, निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल निर्माण कब कराया गया? प्रथम रेल निर्माण 1853 में बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाई गई। किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति का अनुसरण किया? लॉर्ड डलहौजी ने। विलय नीति या हड़प नीति। संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। राज्यसभा। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में। लोहा कितने प्रकार का होता है? ढलुआ, पिटुआ, इस्पात, लोहा। निर्यात से क्या समझते हैं? कोई सामान अपने देश से विदेश में बेचना निर्यात कहलाता है। सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का? हवाई जहाज, मेट्रो, बुलेट ट्रेन। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर किया है। सामाजिक अध्ययन का ये एक वीडियो अगर आपने देख लिया तो ये मान के चलिए आपने 70 to 80% कोर्स कंप्लीट कर लिया और इसी से मोस्टली क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से याद हो जाए, एक एक क्वेश्चन याद हो जाए और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जाए परीक्षा में तो आपसे गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।